वेलकम टू हॉरर स्टोरी एनपी। आज की कहानी है एक लड़की की। उस लड़की का नाम प्रिया था। वो एक ऑफिस में काम करती थी। तो एक दिन रात को ऑफिस में ज़रूरी काम के लिए प्रिया को बुलाया। तो प्रिया ऑफिस जाने के लिए उसके ड्राइवर रामू के साथ निकल गई। प्रिया ऑफिस जा रही होती है, लेकिन रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। तो रामू ने हॉर्न मारा, मगर वो लड़की वहाँ से नहीं हटी। तो रामू ने गाड़ी रोकी और बोला आगे से हट जाओ। और वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। तो रामू और प्रिया बहुत डर जाते हैं। तो प्रिया ने रामू को कहा, कार वापस घर ले लो। तो रामू कार चालू करने लगता है। तो जोर से कार का दरवाज़ा खुल जाता है और वो लड़की रामू को बाहर खींच लेती है। प्रिया ये देखकर बहुत डर जाती है और खुद गाड़ी चालू करके वापस घर जाने लगती है। तो वो लड़की फिर से उसके कार के आगे आती है। प्रिया वहाँ से जैसे तैसे बचकर घर वापस आती है। प्रिया को बहुत चोट भी आई थी। प्रिया घर पर आई तो उसकी नौकरानी ने पूछा, ये चोट कैसे लगी और रामू कहाँ पे है? तो प्रिया कुछ नहीं बोली और प्रिया के घर का दरवाजा जोर जोर से कोई खटखटाने लगा। जब उसकी नौकरानी ने दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मगर दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी पड़ी थी। तो चिट्ठी नौकरानी ने प्रिया को दी। चिट्ठी में लिखा था, हम जहाँ पर मिलने वाले हैं वहाँ पर तुम आ जाओ। तो प्रिया बोलती है, ये नहीं हो सकता। और प्रिया अपने दोस्तों को अपने घर बुलाती है और उसके दोस्तों को चिट्ठी दिखाई। प्रिया के दोस्तों ने प्रिया को पूछा, ये चिट्ठी किसने लिखी है? तो प्रिया बोली, ये चिट्ठी माया ने लिखी है। तो उसके फ्रेंड बोले, माया को तो हम लोगों ने मार दिया था, वो कैसे चिट्ठी भेज सकती है? प्रिया के दोस्तों ने चिट्ठी देखी तो हैंड राइटिंग माया की थी। तो प्रिया बोलती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि ये चिट्ठी माया की है। प्रिया और उसके दोस्तों ने माया को जहाँ पर मारा था उस जगह जाते हैं। माया को उन लोगों ने जहाँ गाड़ा था उन लोग वहाँ पे गए थे। थोड़ी देर बाद प्रिया और उसके दोस्तों को माया के बुलाने की आवाज़ आने लगी। तो प्रिया बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा होगा। और प्रिया को कार में बिठाया और वापस वहाँ देखने गया कि माया है कि नहीं। और वहाँ जाके आवाज़ दी, तुम कौन हो? तो माया बोलती है कि मैं हूँ और वहाँ से भाग जाती है। तो प्रिया का दोस्त उसका पीछा करता है और माया बोलती है कि मेरा पीछा कर रहे हो। और माया ने उसका गला काट कर मार दिया। और प्रिया कार में बैठी थी तो कार के कांच से खून गिरने लगा। तो प्रिया बहुत डर जाती है और कार के ऊपर से उसके फ्रेंड की लाश गिरती है और प्रिया वहाँ से घर भाग जाती है। घर में आके प्रिया अपने रूम में छुप जाती है। तब प्रिया के रूम में उसकी नौकरानी आती है और पूछा, क्या हुआ आपको? तो प्रिया ने नौकरानी को पूरी बातें बताई। मैंने ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पाने के लिए जो लड़की मैनेजर की पोस्ट पे थी उसे पहले पागल कर दिया और मैंने और मेरे दोस्तों के साथ मिलकर उसे मार दिया। अब उसकी आत्मा आ गई है, उसने मेरे सभी फ्रेंड को मार दिया, अब वो मुझे भी मार देगी। तो प्रिया की नौकरानी बोली, उसके शरीर को जलाना पड़ेगा तभी उसको मुक्ति मिलेगी। प्रिया नौकरानी के साथ वापस वहीं चली जाती है जहाँ पर प्रिया ने माया को मारा था। वहाँ पे जाके प्रिया और नौकरानी माया की बॉडी को ढूंढने लगी। तभी माया की आत्मा नौकरानी के शरीर में चली जाती है और प्रिया से पूछती है, तुम किसे ढूंढ रही हो? तो ये देखकर प्रिया वहां से भागने लगी। तो माया प्रिया के सामने आ जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मार दिया? तो प्रिया बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्रिया ने जिस तरह चाकू से गला काटकर माया को मारा था, माया ने वैसे ही प्रिया का गला काटकर मार दिया। तब जाके माया की आत्मा को शांति मिली और नौकरानी के शरीर से निकलकर माया गायब हो गई। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।